धन्यवाद प्रभा जी। मैं आज थोड़ा-सा कुछ विषय से अलग, अभी गंभीर हमने बहुत बात कर ली, थोड़ा-सा कुछ अलग परसाई जी की दुनिया में आप लोगों को ले जाना चाहूँगी। उनकी एक कहानी है भोला राम का जीव, व्यंग भी है उसमें, व्यंग की तीखी मार है उसमें, जैसा कि परसाई जी के लेखन में हमने हमेशा से देखा है। ये जो कहानी है इसमें सामाजिक विसंगतियों के साथ-साथ जो प्रशासनिक स्तर पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको केंद्र में रखा गया है। और परसाई जी का हम जानते हैं कि हमारे समाज से, हमारे आसपास के जो जीवन से जुड़े जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन्हीं में ज़्यादा रुचि लेते हैं। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार, लापरवाही और जो सिफारिश का जो एक आलम है, उसको उन्होंने व्यंग के सहारे से भोला राम का जीव, जो कि कहानी का शीर्षक है, उसमें उन्होंने अभिव्यक्त किया है। तो मैं कहानी प्रारंभ करती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतना जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं है। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है जो उसको लेने गया था? महाराज, वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत एकदम बदहवासा वहां पर आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, हे दया विधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ लिया था और इस लोक की यात्रा आरंभ कर ली थी। मगर जैसे ही मैं नगर के बाहर आया और उसको लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, वैसे ही वह मेरे चंगुल से छूट के जाने कहां गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, लेकिन भोला राम के जीव का कहीं पता नहीं चला। धर्मराज गुस्से में आ गए और क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, पर फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी ने तुझको चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। अब वो हमारे जो चलता है समाज में, उसका जिक्र कर रहे हैं कि लोग ना दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। फौजरी के पार्सलों के जो मोजे है ना, वो रेलवे अफसर पहनते हैं और मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराब करने के लिए उड़ा तो नहीं दिया। देखिए, वो तब कभी भी प्रासंगिक है। प्रासंगिक है, बिल्कुल। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोला राम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना, क्या ही फायदा हो जाएगा उसको उड़ाकर किसी को। इसी समय वहां घूमते घूमते नारद मुनि आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई मुनिवर। नरक में तो पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनवाई। बड़े बड़े इंजीनियर आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा पैसा खाया। ओवरसीयर हैं जिन्होंने इन मजदूरों की हाजिरी भर के पैसा हड़प लिया और कभी काम पर आए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। ये समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि वो उसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया।
अब इस दूत ने सारा ब्रह्मांड छान डाला, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो मुनिवर पाप पुण्य का तो भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, थूक मरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी लोक पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया कि भोलाराम नाम था। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नदी के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री और 2 लड़के और एक लड़की। उम्र लगभग 60 साल। सरकारी नौकर था। 5 साल पहले रिटायर हो गया था, लेकिन मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने खुद ही संसार छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही पूरे परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में थोड़ा घूमना पड़ेगा। नारद जी घूम रहे थे कि माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही उनको भोलाराम के मकान पहचान में आ गया। द्वार पर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता नहीं था, और अगर आता था तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते भूखे मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, तो अब क्या करोगी? क्या कर सकते हैं, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं कर लेते, गुजारा हो जाता। पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और एक कौड़ी ना मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद जी को नहीं थी। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, ये तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगाओ? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से होता है। नहीं नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। अब नारद जी का जो गुण है आग लगाने का, वो काम कर रहे थे। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब कोई स्त्री। स्त्री ने घुर्रा के नारद जी की ओर देखा। अब कुछ लोगों को महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद जी हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा ये सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चल। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, हम बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। नारद जी को दया आ गई थी। वो कहने लगे, साधुओं की बात तो कोई मानता नहीं, और वैसे भी मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और आपके लिए कोशिश करूंगा। वहां से चल के नारद जी पहुंचे सरकारी दफ्तर। वहां पहले से ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बात की। उस बाबू ने उन्हें ध्यान पूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरखास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई। नारद ने कहा, भाई, ये बहुत सी पेपर वेट तो रखे हैं, तुमने क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ नहीं आती। दरखास्तें पेपर वेट से नहीं ढकती। खैर, आप कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे ना, तो भी काम ना होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलो, उन्हें खुश कर दो तो अभी काम हो जाएगा। नारद जी बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए किसी ने उसे छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़ा नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बताया। साहब बोले, आप तो बैरागी हैं, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते।
असल में भोला राम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम की आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ नहीं रही हैं, उन पे वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, तो भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस जो है वो 20 दफ्तर जाता है, देर लगी जाती है, और 20वीं बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है ना, उतने की तो स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है काम, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है ना, इसका भी वजन भोला राम की दरख्वास्त पे रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा ले लो तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा चिंता देख जरा घबराए, फिर समझकर उन्होंने वीणा टेबल पर रख दी और कहा, यह लीजिए, अब जल्दी से उसकी पेंशन ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया बड़े बाबू से कि भोला राम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोला राम की 100-150 दरखास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद जी समझे कि साहब शायद कुछ ऊंचा सुनते हैं, तो जोर से बोले, भोला राम। सहसा फाइल में से आवाज आई, उन कागजों के भीतर में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम? क्या तुम भोला राम की जीव हो फाइल के अंदर? हाँ, अंदर से आवाज है। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों पर अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो ये परसाई जी की कहानी है, व्यंग है, इसमें हास्य भी है और कहीं ना कहीं मार्मिकता भी है, और उनके जैसे सारा चोट भी है, चोट भी है। और परसाई जी के क्या कहने, मतलब एक तीर से बहुत सारे निशान करते हैं। देखिए नारद जी की वीणा तक रखवाई जा रही थी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? बिल्कुल। और वो ऐसा लगता है, उनके लेखन को पढ़ के ऐसा लगता है कि कितने अच्छे से वो समाज को समझते हैं, लोगों की मानसिकता को समझते हैं, और उनके जो शब्द हैं वो हमारे दिल के शब्द हैं, हमारे शब्द हैं, बिल्कुल। और वो पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हमारे बिल्कुल आस पास, अगल बगल, आगे पीछे सब हो रहा है, वो जो कह रहे हैं। आज भी उतनी प्रासंगिक है। हाँ, उतना ही